समय में आता काम, अंत समय में आता काम। भाव से बोलो सीताराम, भाव से बोलो सीताराम। संकट काटो कृपा निधान, संकट काटो कृपा निधान। जय 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 बालाजी हनुमान, जय जय जी बालाजी हनुमान। संकट हर लो कृपा निधान, संकट हर लो कृपा निधान। जय 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 पिलुआ हनुमान, जय 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 पिलुआ हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम भज सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय हो। सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। उनके समस्त परिवार की जय हो। शीतला माता दरबार के सभी भक्तों की जय हो। हर हर महादेव। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा स्थल में पधारी हुई समस्त माताएं बहनें एवं समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आज केवल दो ही प्रसंग कथा में प्रमुख होते हैं। एक तो भागवत का महत्व और दूसरा गोकर्ण पाख्यान।
बोलिए शीतला मैया की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद रूप भगवान श्री हरि जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, उत्पत्ति पालन और संहार के कारण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम राधा के सहित प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। यम प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। श्री व्यास भगवान के पुत्र श्री सुखदेव भगवान, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ, नारा तक नहीं छीना गया, ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी के पास सौनकादिक महात्मा पहुंचे और प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आपने कथाएं तो मुझे बहुत प्रकार की सुनाई हैं, लेकिन आज मैं कथा का अमृत पान करना चाहता हूं, कथा का सार सुनना चाहता हूं। तो जिस समय सौनकादिक महात्माओं ने जाकर के सूत जी को प्रणाम करके सूत जी के कहने पर आसन ग्रहण किया है, तो सूत जी कहने लगे सौनकादिक महात्माओं से कि एक बार की बात है, जिस समय ये धरती पर कलयुग आ चुका था। कलयुग के अधर्म देखने के लिए, कलयुग के पापों को देखने के लिए नारद बाबा धरती पर भ्रमण करने के लिए भारत भूमि पर आए। और मेरे विद्वान श्रोताओं, कहां कहां गए? नेम से सूत आसीनम। जिस समय ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया था और महात्माओं से कहा कि जहां ये चक्र रुक जाए, ये नेमी चक्र जहां पर रुक जाए, आप जान लीजिएगा कि संतों का समागम वहीं होगा। तो ये ब्रह्मा जी का चक्र जब नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के रुका, आज भी संतों का समागम 88,000 महात्माओं का समागम महाराज चक्र तीर्थ में होता है। सौनकादिक महात्मा सूत जी को प्रणाम करके आसन पर बैठ गए।
नेम से सूत आसीनम विवाद महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सोन को अब्रवीत। ये सोनकादिक महात्मा कथा सुनने में बड़े प्रवीण हैं। आज कथा का अमृत पान करने के लिए सूत जी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। सूत जी कहने लगे सोनकादिक महात्माओं से, ये उस समय की बात है कि जब धरती पर कलयुग आ चुका था और कलयुग के अधर्म से लोग पथभ्रष्ट होने लगे। कलयुग के प्रभाव से लोग पाप कर्म में लिप्त होने लगे। तो कलयुग के पापों को देखने के लिए नारद बाबा धरती पर भ्रमण करने लगे। कहां कहां गए हैं नारद बाबा? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु वंदनम। पुष्करम, पुष्कर तीर्थ में गए जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और ऐसा प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना, मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम के द्वारा हुआ है। प्रयागराज में गए जो तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। पुष्कर गए, प्रयागराज में गए, काशी विश्वनाथ में भ्रमण करते हुए गोदावरी के किनारे नासिक क्षेत्र में पहुंचे हैं। गोदावरी नदी के किनारे ही पंचवटी स्थान है। वहां त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा का पावन दरबार है। नारद बाबा भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गए जहां महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र में गए, सेतु बंधु रामेश्वर में पहुंचे हैं और घूमते घूमते मेरे विद्वान श्रोताओं कहां गए? अपने उत्तर प्रदेश के श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में नारद बाबा ने क्या देखा है? वृंदावन में नारद बाबा ने क्या देखा? एक युवती के पास दो पुरुष लेटे हैं जिनकी अवस्था जर्जर हो गई है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, खाल नीचे को लटक गई है, आंखें गड्ढे में चली गई हैं, जिनके सिर के बाल ऐसे श्वेत हो गए हैं जैसे बगुले के समान। जिनके बाल बगुले के समान सफेद हो गए हैं। नारद बाबा वहां से निकल रहे थे। उस युवती ने रोका, खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। उस स्त्री ने कहा, हे साधु, तुम क्षण भर ठहर जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद बाबा ने पूछा, देवी तू कौन है? उस युवती ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति।
और देवी तू जिन पुरुषों की सेवा कर रही है कौन है? भक्ति ने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और मेरे अगल बगल जो देवियां बैठी हैं वो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी हैं। महाराज बहुत बड़ी लज्जा की बात है कि जिसकी मां जवान हो और उसके दोनों बेटों को बुढ़ापा आ गया हो। भक्ति कहने लगी बाबा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन जब गुजरात से निकल रही थी तो गुजरात में कलयुग के पापियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। लेकिन जब से मैं उत्तर प्रदेश के श्रीधाम वृंदावन में आई हूं, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे जवान नहीं हुए। धन्यम वृंदावनम, धन्यम वृंदावनम, तेन भक्ति नित्यति यत्र चा। जब से मैं वृंदावन में आई हूं मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटों में जवानी नहीं आई। महाराज बहुत लज्जा की बात है। भक्ति रोने लगी, ऋषराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। ऋषराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माँ का की इधर जवानी है, बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। विद्वान श्रोताओं, नारद बाबा ने सारे उपाय किए, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम। भक्ति के दोनों बेटों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश कान में दिया, वेद वेदांत श्रवण कराए, गीता का पाठ नारद बाबा ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में श्रवण कराया। थोड़ा आलस तो दूर हुआ, एक बार उठ करके बैठे और पुनः धरती पर लेट गई। भक्ति के दोनों बेटे जीवित तो हैं, लेकिन अवस्था बिल्कुल बुजुर्ग हो गई है, बुढ़ापे को प्राप्त हो चुके हैं। नारद बाबा ने सारे प्रयास किए। जब भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हुए तो नारद बाबा भी दुखी हो गए। कहा बेटी चिंता न करो, देवी भक्ति चिंता न करो, शीघ्र ही तुम्हारे बेटों के लिए मैं कोई उपाय ढूंढ करके लाऊंगा। नारद बाबा भद्र का आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी भेंट सनकादिक महात्माओं से हो गई। सनंदन सनातन सनत कुमारों से हो गई। नारद को दुखी देखा कि नारद के नेत्रों से आंसू गिर रहे। नारद जैसा विचरने वाला संत, नारद जैसा प्रसन्न रहने वाला संत, आज उसके नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब सुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में मेरे भक्तों ऐसा कोई नहीं जो जिसके पास दुख ना हो। कोई तन से दुखी है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन भोजन फिर भी नहीं कर सकते। भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन मन फिर भी दुखी रहता है। और भगवान ने सब कुछ दिया मगर धन नहीं दिया। ध्यान देना आप लोग, एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक बात मुझसे कही कि खुदा कसम रुपया खुदा नहीं है। खुदा कसम ये रुपया खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम ये रुपया खुदा से कम भी नहीं है। कोई धन दुखी, भगवान ने संतान दी, घर मकान दिया लेकिन धन नहीं दिया। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर सीताराम जी का भजन नहीं करोगे, अगर राधे कृष्ण का भजन नहीं करोगे, और जिसके मुख से राधा श्याम ना निकले, आप समझो वही दुखी है। सनकादिक महात्माओं ने नारद का मुंह जब देखा कि नारद का मुंह उतर गया है, पूछा, अरे भाई नारद क्या कारण है? नारद ने सारी बात बताई। मैंने पूरे प्रयास किए लेकिन भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य जवानी अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद चिंता न करो, अगर भक्ति अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन से ला करके हरिद्वार के आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराएगी, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं नारद उसके दोनों बेटे जवान हो जाएंगे। तब ये कथा हुई। कब? जब कलयुग की उम्र जब कलयुग की उम्र 260 वर्ष गुजर चुकी थी। कब हुई हरिद्वार के आनंद घाट पर कथा? जब कलयुग की उम्र 260 वर्ष गुजर चुकी थी। तब हरिद्वार के आनंद घाट पर गंगा के किनारे सनकादिक महात्मा बने आचार्य, नारद बाबा बने परीक्षित, तो और भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के साथ ये कथा कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी से ये कथा श्रवण कराई गई थी। भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को ये कथा कब सुनाई गई? जब कलयुग को धरती पर आए 260 वर्ष गुजर चुके थे। तब सनकादिक महात्मा बने आचार्य, नारद बाबा बने परीक्षित, भक्ति को ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार के आनंद घाट पर कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी से गंगा के किनारे ये कथा श्रवण कराई गई थी। मेरे विद्वान श्रोताओं, लोगों को पता चला कि हरिद्वार में
आनंद घाट पर भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है तो महात्मा लोग हरिद्वार की ओर भागने लगे। कौन कौन महात्मा गया है? भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य सागलो मृकुंड पुत्रादि जप पिलाना योगेश्वर व्यास पाराशर ऊंचा छाया सुको जा जल जन्म मुख्या। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र मृकुंड मार्कंडे जनु पाराशर व्यास सुखदेव भगवान, ये सारे महात्मा जो महात्मा गृहस्थी धर्म में थे वो अपने परिवार के साथ हरिद्वार की ओर चल पड़े और महात्मा अपने शिष्यों को लेकर के हरिद्वार के आनंद घाट की ओर चल पड़े। तल अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल ये सारे मूर्तमान होकर के लोग भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार के आनंद घाट पर पहुंचने लगे। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरयू नर्मदा ये सारी विश्व की नदियां मूर्तमान होकर के हरिद्वार की ओर पहुंच गई। हरिद्वार के आनंद घाट पर पहुंची हैं। भू भुआ स्वाहा महा जनः तपः सत्य ये सारे लोग मूर्तमान होकर के हरिद्वार के आनंद घाट पर भागवत कथा सुनने के लिए पधार गए। विद्वान श्रोताओं, कथा में इतनी भीड़ हो रही है। सप्तम दिवस की कथा चल रही थी। कथा का विश्राम हुआ और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ मेरे विद्वानों, कथा में सप्तम दिवस की कथा में प्रहलाद जी पधार गए और जैसे ही प्रहलाद जी पधारे तो कथा में ताली बजाने लगे। उद्धव जी कांसा बजाने लगे। देवराज इंद्र आ गया, मृदंग बजाने लगा। सनत कुमार जी जय घोष करने लगे। संत भगवान नाचने लगे और संतों को जब नाचते हुए भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के सप्तम दिवस की कथा में हरिद्वार के आनंद घाट पर पधार गए और मैया पार्वती के साथ भोले बाबा नाचने लगे। और भोले बाबा को जब नाचते हुए देखा तो भगवान श्री हरि उस कथा में प्रकट हो गए। सब लोगों ने भगवान हरि को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। सारे लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान से एक ही वरदान मांगा है, प्रभु जहां जहां पर आपका चरित्र, आपका गुणानुवाद, आपकी कथा जहां जहां हुआ करे वहां किसी न किसी रूप में आप मुझे दर्शन जरूर दिया करें। भगवान ने एव वस्तु कहा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस समय राजा परीक्षित का मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से हो गया, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना बड़ा श्राप जिसको लगा हो और श्राप लगने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, विमान पर बैठ करके चला जाए, ये कैसे हो गया? ये भागवत की कथा का क्या इतना महत्व है? ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मलोक में एक धर्म तुला लगाई और तराजू के एक पलड़े में सारे ग्रंथ रखे। तराजू के दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रखा गया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोले साधनान्यजा लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तराजू के एक पलड़े में भागवत महापुराण, तराजू के दूसरे पलड़े में और ग्रंथ रखे गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने डंडी उठाई तो जिस पलड़े में भागवत महापुराण रखा गया था वो उसने धरती नहीं छोड़ी। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और तभी से श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम श्रीमद् भागवत भगवान हो गया। मेरे विद्वान श्रोताओं, भागवत कथा सुनने से आपको क्या मिलेगा? न गंगा ना गया, न गंगा ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च, सुख शास्त्र कथायाश्च, फलेन समताम नयेत। गंगा के नहाने में जो फल आपको नहीं मिलेगा वो भागवत महापुराण की कथा सुनने से आपको मिलेगा। गया में जाने से, काशी में जाने से, प्रयागराज में जाने से जो फल आपको नहीं मिलेगा वो भागवत कथा सुनने से शीतला माता के पावन दरबार में आपको मिलेगा। एक बात बताएं आपको कि जिस समय परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव जी आसन ग्रहण करते हैं, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं आसन ग्रहण करो। देवताओं ने कहा कि हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में मुझे भागवत कथा को श्रवण करा दो। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र सम आगमन। परीक्षित जी को अमृत पिला दो, परीक्षित जी अमर हो जाएं, राजगद्दी पर बैठ करके राजगद्दी का सुख भोगे और ये भागवत कथा का अमृत हमें पिला दो। देखो, भागवत कथा का अमृत पीने के लिए देवता लोग परीक्षित को लालच देने के लिए महाराज अमृत लेकर के पधार गए हैं। लेकिन परीक्षित जी ने देवताओं का अमृत न पी करके भागवत कथा का अमृत पान किया है। देवताओं का अमृत अजरता अमरता को देने वाला है, लेकिन भागवत का अमृत ये हमें आपको मोक्ष दिलाने वाला है। भागवत कथा सुनने को कब मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्तेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे आपके कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है, जब हमारे आपके
कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है, भाग्य का उदय होता है, संतों की कृपा होती है, गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, बालाजी हनुमान की कृपा होती है, पिलुआ हनुमान की कृपा होती है, और जब माता शीतला की कृपा होती है तब हमें आपको भागवत कथा का सत्संग आनंद प्राप्त होता है। मेरे विद्वान श्रोताओं, आइए एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। कहाँ रहता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके गांव का नाम था अनुपम नगर, जिसे लोग उत्तम नगर के नाम से भी जानते हैं। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। भागवत महापुराण आत्मदेव के बारे में बताता है कि ये दूसरे सूर्य भगवान की समान तेजस्वी था। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में रहता था। इसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसकी पत्नी का नाम था धुंधली। जब संतान नहीं हुई तो ये एक गाय घर पर लेकर के आया। गाय भी बांझ निकल गई। इसने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया। बगीचे में फल की कौन गए, एक भी वृक्ष पर फूल तक नहीं आया। आज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मरने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता है। दोपहर का समय था, इसको प्यास लगी। इसने सरोवर में पानी पिया और पानी पीने के बाद रोने लगा। एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा, कथम रोदिष्य विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे विप्रदेव, क्यों रो रहे हो? महात्मा जी ने पूछा। बोले, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा, भगवान को ही अपनी संतान मान लो। लेकिन आत्मदेव ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। महात्मा जी ने कहा, भगवान ने अगर तुम्हें बेटा दिया और वही बेटा 20 साल का हो गया और 20 वर्ष बाद अगर भगवान को बेटा प्यारा हो जाता है तो आपको कष्ट कम नहीं होगा, कष्ट बहुत ज्यादा होगा। महात्मा जी ने समझाने का प्रयास किया कि भगवान ने अगर आपको बेटा दे दिया और मान लो बेटा नालायक निकल गया तो फिर आपको कष्ट 1-2 दिन नहीं होगा, 1-2 वर्ष नहीं होगा, 10-20 वर्ष नहीं होगा, फिर आपको पूरे जीवन कष्ट होगा। पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण, तेरे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। इस ब्राह्मण ने महात्मा जी के चरणों में अपना सिर पटक दिया। मेरे विद्वान श्रोताओ, महात्मा जी को दया आ गई। झोली से निकाला एक फल, झोली से निकाला एक फल और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। तस्याग्रहम समारोक्य फल एकम सादत्तवान इदम भक्षे पतन्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। महात्मा जी ने कहा, लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। 9 महीने के बाद उसके बेटा पैदा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दे दिया। लेकिन धुंधली
न तो फल खाने को तैयार थी, न संतान पैदा करने को तैयार थी। फल दिया उसे सन्यासी ने, नारी के लिए खिलाने को, नारी के लिए खिलाने को, नारी के लिए खिलाने को, नारी के लिए खिलाने को। फल दिया उसे सन्यासी ने, फल दिया उसे सन्यासी ने, फल दिया उसे सन्यासी ने, नारी के लिए खिलाने को, नारी के लिए खिलाने को। पर वह पापिन तैयार न थी, पर वह पापिन तैयार न थी संतति का कष्ट उठाने को। मेरी विद्वान श्रोताओं, वो धुंधली फल खाने को तैयार नहीं थी। क्यों? भागवत में लिखा है, धुंधली सोच रही थी अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गांव में आग लग गई, गांव में चोर आ गए, लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मेरा क्या हाल होगा। और अगर ये गर्भ कहीं सुखदेव की तरह मां के गर्भ में ही रह गया, अगर ये गर्भ कहीं, अगर ये गर्भ में जीव रह गया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं मायके नहीं जा पाऊंगी, मैं अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खा पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, धुंधली मन में सोच रही है कि मेरी ननद बहुत बड़ी चूरनी है। जब मेरे बच्चा पैदा होने को होगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी ननद आ जाएगी, घर का सारा माल अपने घर पहुंचा देगी। धुंधली ने फल नहीं खाया, चिंता में डूबी है। क्यों? फल लागत बांस सुखाई गयो। ध्यान से सुनना, जिस बांस पर फल आता है बांस सूख जाता है, जिस बेल पर फल आता है बेल सूख जाती है, जिस केले पर फल आता है केला काट दिया जाता है। और बिच्छू की जान चली जाती है, सिंगनी बेकार हो जाती है, शिकार नहीं कर पाती। और अगर वैश्या गर्भवती हो जाए तो उसका धंधा समाप्त हो जाता है। फल लागत बांस सुखाए गयो, फल लागत बांस सुखाए गयो, फल लागत कदरी काटी गई, फल लागत बेल मुरझाए गई, फल लागत बिच्छू की जान गई, फल लागत बाघिन बेकाम भई, फल लागत वैश्या मलिन भई। इन छैयों की जब सोची दशा, फल खायो नहीं भय खाए गई। धुंधली ने फल नहीं खाया, तब तक धुंधली की बहन आ गई। बहन बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ बहन, मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं और फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं संतान को पैदा नहीं कर सकती। संतान पैदा करने से मेरे शरीर की जो सजावट है, मेरे शरीर की जो बनावट है, वो सब कुछ बिगड़ जाएगी। बहन कोई रास्ता बताओ। धुंधली की बहन ने कहा कि मेरे भी पेट में बच्चा है, तुम चिंता न करो, ये फल गाय को खिला दो और बहन 9 महीने के बाद मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास भेज दूंगी।
और बदले में मुझे कुछ धन दे दो। धुंधली ने अपनी बहन को धन दे दिया। धुंधली की बहन अपने घर चली गई। 9 महीने के बाद उसके बेटा पैदा हुआ। धुंधली के पास उसने रात में ही चुपचाप भिजवा दिया। और जो धुंधली ने फल खिलाया था गाय को, 3 महीने और गुजरे, उसके भी एक बेटा पैदा हुआ। मेरे विद्वान श्रोताओं, अब आत्मदेव ब्राह्मण के घर में 2-2 बेटा पैदा हो गए। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन प्राप्त कर लिया हो, उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा, धुंधली, मैं तुम्हारे बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली, मैं तुम्हारे बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। भैया धुंधली बिगड़ गई। धुंधली ने कहा, 9 महीने तक हमने पेट में रखा, इसका नाम तुम्हारे नाम से नहीं होगा, इसका नाम महतारी के नाम से, मेरे नाम से बनेगा। मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। भैया धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गाय के बेटे का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बना पंडित और धुंधकारी बना महाखल। खल नहीं, महाखल। खल भी भलाई करने लगता है। खलऊ करें भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। खल बने दुष्ट, ये भी महाराज भलाई करने लगता है, लेकिन धुंधकारी बना महाखल। गांव के छोटे छोटे बच्चों को पानी में फेंक देता है, अनावश्यक रूप से उनको मारता है। पिताजी परेशान, रोज उल्हाना आ रहे। पिताजी ने गोकर्ण जी से पूछा, बेटा क्या करें? इससे अच्छा तो संतान पैदा न होती तो ज्यादा अच्छा था। आत्मदेव को महात्मा जी की बात याद आ रही है कि अगर संतान नालायक निकल गई, धुंधकारी बना सुविख्यात। धुंधकारी बनना चाहिए सुविख्यात, लेकिन सुविख्यात की जगह धुंधकारी बन गया कुख्यात। और गोकर्ण बना है सुविख्यात। गोकर्ण जहां पर जाता है, होती है जय जयकार वहां, होती है जय जयकार वहां, होती है जय जयकार वहाँ, होती है जय जयकार वहाँ। गोकर्ण जहां पर जाता है, गोकर्ण जहाँ पर जाता है, गोकर्ण जहां पर जाता है, गोकर्ण जहाँ पर जाता है, होती है जय जयकार वहां, होती है जय जयकार वहाँ, होती है जय जयकार वहाँ। पर धंधक की धांधलियों से, पर धुंधक की धांधलियों से मचती है हाहाकार वहां, बजती है हाहाकार वहाँ, बजती है हाहाकार वहाँ। मेरे विद्वान श्रोताओं, पिता आत्मदेव जंगल में निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। गोकर्ण चले गए तीर्थों का सेवन करने के लिए। घर पर कौन बचा? मातारी बची धुंधली और बेटा बचा धुंधकारी। धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। घर का सारा धन वेश्याओं में लुटा दिया धुंधकारी ने। आज अपनी माता को बहुत मारा पीटा। आज धुंधली की इतनी पिटाई की धुंधकारी ने, कहा मुझे धन की आवश्यकता है, धन बताओ। धुंधली ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने घर में जगह जगह गाड़ दिया, आज रात भर का मुझे समय दे दो, कल सवेरे बताऊंगी।
और मेरे विद्वान श्रोताओं क्या हुआ? कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। धुंधकारी की मां धुंधली महाराज कुएं में कूद गई और रात में मर गई। कूपे पाता कृतौ रात्रौ, रात में कूदी और रात में धुंधली कुएं में कूदी और कुएं में मर गई। अब घर पर कौन बचा? केवल धुंधकारी पांचों वेश्याओं को घर पर लेकर के आया। आज एक राजघराने में धन चुराने के लिए पहुंचा, क्योंकि वेश्याएं बिना धन के नहीं रह सकती, उनका खर्चा ही इतना ज्यादा होता है। मेरे भागवत के प्रेमियों, क्योंकि सारा धन धुंधकारी ने लुटा दिया था वेश्याओं में, राजा का धन चुरा करके लाया, वेश्याओं को सौंप दिया। लो, कितना खर्च करोगी? रात भर का जगा धुंधकारी चारपाई पर लेटते ही लेटते सो गया। पांचों वेश्याओं ने मन में सोचा कि ये राजा का धन चुरा करके लाया है, अगर ये पकड़ा गया तो हमें भी जेल में जाना पड़ेगा, क्यों न करें कि इसी को जेल में पहुंचा दें। मेरे विद्वान श्रोताओं, पांचों वेश्याओं ने क्या किया? पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पर रस्सी से कसना प्रारंभ कर दिया। दो ने पकड़े हाथ और दो ने पकड़े पैर, और पांचवी वेश्या रस्सी लेकर के आई और रस्सी से चारपाई पर धुंधकारी को चारपाई के सहित कसना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी जाग गया। धुंधकारी ने कहा, ये क्या कर रही हो? हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वेश्याओं ने कहा कि तुम हमें बहुत चाहते हो, लेकिन अब हम तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। अब हम तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। धुंधकारी को रस्सी से चारपाई पर कस दिया। एक वेश्या दौड़ी और अपने चूल्हे के पास पहुंची, तपता हुआ अंगारा लेकर के आई। तप्त अंगारा समूहाश्च तन्मुखे ही विक्षुपु। तपता हुआ अंगारा धुंधकारी के मुंह में भैया जबरदस्ती वेश्या ने ठूंस दिया। बहुत सा धुआं निकला, धुंधकारी के प्राण निकल गए, और प्राण निकलने के बाद धुंधकारी बना महान प्रेत। देखो, जो वेश्याओं की संगत में फंस जाते हैं उनकी यही दशा होती है, क्योंकि 9 लोग कभी अपने नहीं होते। सबके नाम ब अक्षर से प्रारंभ हैं। बंदर बागी बौनिया, बचन बोट बेशील, और ये 9 होए न आपने वैश्या वैध वकील। बंदर जब आपके कंधे पर होगा तो हमें घुड़की दिखाएगा, और वही बंदर जब मेरे कंधे पर होगा तो फिर आपको घुड़की दिखाएगा। बंदर बागी बौनिया, बचन बोट बेशील, और ये 9 होए न आपने वैश्या वैध वकील। और ध्यान देना मेरी भक्तों, जो वेश्याओं की संगत में फंस जाते हैं उनकी परीक्षित जी महाराज दुर्गति होती है। प्रमाण मेरे पास है। उनकी यूं ही दुर्गत होगी जिनको प्यारी वेश्या होगी, जिनको प्यारी वेश्या होगी, जिनको प्यारी वेश्या होगी। उनकी यूं ही दुर्गत होगी, उनकी यूं ही दुर्गत होगी। जिनको प्यारी वेश्या होगी,
जिनको प्यारी बेत्या होगी, जिनको प्यारी बेत्या होगी। ही दुर्गत होगी, उनकी यो ही दुर्गति होगी, जिनको प्यारी बेस्या होगी। ये बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी, और किसी की क्या होगी, और किसी की क्या होगी। महाराज धुंधकारी मर गया, महान प्रेत बना। उसके लिए उसके भाई गोकर्ण ने हरिद्वार में स्नान करने के बाद दान दिया, पिंडदान किया। प्रयागराज में स्नान किया, पिंडदान किया और गया में जाकर के स्नान करने के बाद अपने भाई के लिए पिंडदान किया। गोकर्ण जी भाई का पिंडदान करके आए हैं गया से, रात भर अपने घर में लेटे। धुंधकारी कभी भैंसा बन करके आता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी भेड़ा बन जाता है और गोकर्ण जी को डर पाने लगा। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए, पूछा भैया तू कौन है? लेकिन प्रेत में कभी बोलने की शक्ति नहीं होती विद्वानों। जैसे ही जल लिया हाथ में और मंत्र पढ़ करके धुंधकारी की ओर फेंका है, धुंधकारी बोलने लगा। धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, धुंधकारी इति नामता। धुंधकारी ने कहा भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा तेरे लिए? तेरे लिए तो मैंने गया में भी पिंडदान किया है। धुंधकारी ने उत्तर दिया है गया श्राद्धम सतेनापि, गया श्राद्धम सतेनापि, मुक्त में ना भविष्यति। 100 बार भी गया में जाकर के अगर पिंडदान करोगे फिर भी भैया मेरी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कितनी बार? 100 बार भी गया में जाकर के मेरे लिए पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति मिलने होने वाली नहीं है। महाराज गोकर्ण जी बहुत परेशान हैं। सवेरे उठ के सूर्य भगवान को जल दिया, सूर्य भगवान से निवेदित किया प्रभु मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा श्रवण कराओगे तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तब कब? तब जब कलयुग की उम्र 230 वर्ष गुजर चुकी थी। तब तुंगभद्रा नदी के किनारे अनपन नगर में गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्षी नवमी से ये अपने कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने भाई धुंधकारी को श्रवण कराई थी। धुंधकारी प्रेत के रूप में था, एक 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन में पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी गांठ चटकी और चौथे दिन में विद्वानों चौथी गांठ चटक गई। 5वें दिन में 5वीं, 6वें दिन में 6वीं और 7वें दिन में 7वीं गांठ चटकी। धुंधकारी
जो वायु के रूप में था वो मनुष्य रूप में पीतांबर वस्त्र पहन करके भागवत पंडाल में आ गया। भागवत को प्रणाम किया, गोकर्ण जी अपने भाई को प्रणाम किया और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धन्य है। ये प्रेत पीड़ा से छुटकारा दिलाने वाली है। ये भागवत महापुराण की कथा 27 पीढ़ियों में जहां उसके पुरखे जिस योनि में जहां कहीं भटक रहे होते हैं, भागवत महापुराण में लिखा है कि जब कोई यजमान श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का संकल्प लेता है तो उसी दिन उसके पूर्वज कथा सुनने पर नहीं, जिस दिन कथा करने का, कथा कराने का संकल्प लेता है उसी दिन से उसके पूर्वज 27 पीढ़ियों के स्वर्ग में भेज दिए जाते हैं। महाराज विमान पर बैठ करके धुंधकारी परम धाम को चला गया। गोकर्ण जी के नगर के लोग खड़े हो गए, महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? आकाशवाणी हुई, धुंधकारी ने एकाग्र मन से निराहार होकर के वायु का आहार करते हुए 7 दिन तक कथा श्रवण की है। तब जब कलयुग की उम्र 230 वर्ष हो गई थी, तब सावन के महीने में गोकर्ण जी ने अपने समस्त ग्राम वासियों को कथा श्रवण कराई। भगवान ने कई विमान भेज दिए, यहाँ तक लिखा है कि कुत्ते और चांडाल भी कथा को सुन करके विमान पर बैठकर भगवान के परम धाम को चली गई। मेरे विद्वान श्रोताओं, आत्मदेव ब्राह्मण क्या है? आइए मैं आध्यात्मिक प्रसंग एक आपको दे रहा हूं। हमारा जो आपका शरीर है यही अनुपम नाम का नगर है। ध्यान दें, हमारा आपका जो शरीर है यही अनुपम नगर है, ये उत्तम नगर है। इससे और सुंदर कोई नगर दुनिया में नहीं है। ध्यान देना, जैसे हमारा, हम लोग कहते हमारा ये घर है, वैसे ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा का घर है, मनुष्य का शरीर। और आत्मदेव प्राणी, आत्मदेव ब्राह्मण जो बोल रहा है यही तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। जो हमारा आपका ज्ञान है वो गोकर्ण है, हमारी आपकी जो कुबुद्धि है वो धुंधली है, जो अंधेरा है वही तो धुंधकारी है। और तुंगभद्रा नदी इसी शरीर में बह रही है। और 5 वेश्याएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही तो 5 वेश्याएं हैं। और ये 5 वेश्याओं के द्वारा ही ये मनुष्य, ये जीव अधोगत को प्राप्त होता है। मेरे विद्वान श्रोताओं, जब तक परमात्मा का भजन हमारे आपके मुखारबिंद से नहीं होगा तब तक हमारा आपका उद्धार होने वाला नहीं। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे आपके कानों में नहीं आएगी तब तक हमारा आपका उद्धार होने वाला नहीं। भागवत महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक और आधे से आधा श्लोक भी अगर कोई व्यक्ति रोज उच्चारण करता है, मेरे विद्वान श्रोताओं, उसका उद्धार हो जाता है। और यमराज के दूत उस जीव को परेशान नहीं करते, बल्कि धर्मराज के पार्षद उसे लेकर के भगवान के परम धाम को जाते हैं।
आइए मेरे विद्वान श्रोताओं, आली पतंग मृगमीन गज, आली माने भौरा, आली पतंग मृगमीन गज, चरे एक ही आंच, और तुलसी बे कैसे जिए जिनको लागे पांच। शीत जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं और 5 ही वैश्याएं हैं। और ये जीव उन वैश्याओं के चक्कर में फंस करके अधोगत को चला जाता है। आइए एक छोटी सी बात और बता दें आपको। जब गोकर्ण जी गया में श्राद्ध करके लौटे और उन्होंने अपने भाई धुंधकारी से कहा कि तेरे लिए तो मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया है, क्या तेरा फिर भी उद्धार नहीं हुआ? तो गोकर्ण जी को धुंधकारी ने उत्तर दिया है, गया श्राद्धम सतेनापि मुक्त में ना भविष्यति। भैया तुमने एक बार ही गया में श्राद्ध किया होगा, तुम 100 बार भी गया में जाकर के मेरे लिए श्राद्ध करोगे, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब एक प्रश्न है हमारा छोटा सा, अगर गया में जाने से मुक्ति न मिलती होती तो हम आप अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए गया में क्यों जाते? गया तीर्थ का ऐसा प्रभाव है, भगवान विष्णु ने वरदान दिया था गयासुर दैत्य को कि जो भी तुम्हारे गया में आकर के श्राद्ध करेगा उसको उसके पूर्वजों का उद्धार एक बार में ही हो जाएगा। तो फिर धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? और धुंधकारी ये क्यों कहता है कि 100 बार जाने पर भी, 100 बार श्राद्ध करने पर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं? विशेष बात ये है मेरे विद्वानों, क्योंकि गोकर्ण महाराज समझते थे कि धुंधकारी मेरा सगा भाई है, और जिस समय गया में जाकर के श्राद्ध किया और पिंडदान करते थे तो अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेते थे। लेकिन धुंधकारी गोकर्ण जी का सगा भाई नहीं था, ये मौसी का बेटा था, ये धुंधली की बहन का बेटा था। तो जब तक किसी का पिंडदान करने पर कुल और गोत्र का नाम संकल्पित करके नहीं लिया जाएगा तब तक उसको प्राप्त नहीं हो सकता। आइए मेरे विद्वान श्रोताओं, आज की कथा का विश्राम यही है, इसी प्रसंग पर है, और एक 4 पंक्तियों का छोटा सा भजन, और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। समय से आप लोग आएंगे तो 5 बजे कथा विश्राम होगी, 1 बजे कथा प्रारंभ होगी, पूरे 4 घंटे आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। आप लोग माता शीतला के पावन दरबार में आकर के और स्थान ग्रहण कर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके अपने दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को विनाश करने वाली ये कथा है और मोक्ष दिलाने वाली कथा है। आपका मार्ग, आपके परिवार का मार्ग, आपके परिवार में धन धान्य बढ़ाने वाली ये कथा है, भक्ति रसकों में डूबने वाली कथा है। तो माता शीतला के पावन दरबार में जो आकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे उनके जीवन को कल्याण होगा, और माँ उसके घर में भंडार भरेंगी। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं और फिर आरती भगवान की। हरि है हमारा, जय हो। प्यारे हरि है हमारा,
प्यारे, हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा। जय हो। कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, तो हम जगह के ताली बजाते हुए, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि कौरा सिंधु, कोई हरि दीने बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, कोई हरि दीना बंधु। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि नाम ही तेरे संग में चलेगा, हरि नाम ही तेरे संग में चलेगा। भाव से ताली बजाते हुए जय हो। क्या करना है? तीनों पर दया करो, तीनों पर दया करो। बन जाए तो सेवा करो, बन जाए तो सेवा करो। बन जाए तो सेवा करो, बन जाए तो सेवा करो। प्रेम हर ही से तो करो, यही योग यही सार यही ज्ञान सारा, यही ज्ञान सारा। हरि है हमारा ताली से बाजे हो। हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारी, हरि है हमारा। जय हो। हमारा प्यारी, हरि है हमारा।
हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की पावन आरती और उसके बाद प्रसाद माता शीतला के चरणों में सभी लोग नमन करते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे। और कथा में ठीक 1 बजे आप लोग हनुमान चालीसा जैसे ही प्रारंभ होता है आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और कोई पता नहीं, हमारा आपका जीवन बहुत क्षणभंगुर है। आप लोग दिव्यमयी, पावनमयी और भक्तमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।